बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब के। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो का आगाज़ करने जा रहे हैं सुबह के टाइम से। यहाँ पर चल रही है बच्चों के स्कूल जाने की तैयारी। लंच बन रहा है और साथ में बन रहा है जी नाश्ता। और बच्चों ने आज फरमाइश की थी कि उनको नूडल्स और नगेट्स लेकर जाने हैं। तो एक साइड पे मैंने पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, दूसरी साइड पे पानी डालकर रख दिया है गर्म होने के लिए, जिसमें हम नूडल्स बनाएंगे। और साथ में मैं इनके लिए ब्रेकफास्ट जो है वो भी बनाऊंगी। इनके लिए सीरियल्स बना कर देने हैं और साथ में इनके लंच बॉक्स की पैकिंग की तैयारी। इस तरह से सब काम जो है वो साथ के साथ हम करते जाएंगे। अभी क्योंकि गर्मियाँ काफ़ी हद तक जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं, मौसम बहुत गर्म है और सुबह सुबह काफ़ी दिन निकला होता है। पहले इस टाइम पे जब बच्चे उठते थे तो बिल्कुल अंधेरा होता था, बट अब काफ़ी दिन चढ़ा होता है। और जिस टाइम पे ये स्कूल जाती हैं 6 o'clock इनकी गाड़ी आती है, उस टाइम तक तो अच्छी खासी धूप जो है वो निकल चुकी होती है। और बिल्कुल जैसे है ना कि गर्मी का एहसास आपको सुबह से ही होना स्टार्ट हो जाता है। तो गल्फ़ का यही सबसे बड़ा मसला है कि सुबह भी गर्म, रात भी गर्म, जिस टाइम भी आप घर से बाहर निकलते हो पूरा टाइम जो है वो आपको गर्मी ही फेस करनी पड़ती है। हबस और ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा यहाँ पर होती है क्योंकि ये एक तरह का आइलैंड है, जिसके सब तरफ पानी ही पानी है। सिर्फ एक ब्रिज है जो इसको सऊदीया के साथ मिलाता है, अदरवाइज़ कोई भी ज़मीनी रास्ता इसका नहीं है। सारी तरफ, हर तरफ, चारों तरफ पानी ही पानी है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जो है बारिशें भी बहुत कम होती हैं। लास्ट ईयर कुछ हमें आम रूटीन से ज़्यादा बारिशें देखने को मिल गई थी, अदरवाइज़ यहाँ पर बारिश भी कम ही होती है। तो इसलिए जब गर्मियों का सीज़न आता है, गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, तो बस फिर उसके बाद हमारा बिल्कुल भी घर से बाहर दिन के टाइम स्पेशली और ओपन एरियाज़ में निकलने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉल्स में चले जाते हैं और बस उसके अलावा जो है ना ख़ास तौर पे मुझे अगर कहीं जाना पड़े ना तो मेरी तो इस चीज़ से बिल्कुल ऐसे जान जाती है और मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं गर्मी में बाहर निकल सकूं। क्योंकि जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, इवन कि जब गाड़ी में भी बैठे होते हैं तो धूप पड़ती है और साथ ही मुझे माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए मेरी हद्दुल इम्कान यही कोशिश होती है कि जितना हो सके हम घर पे ही टाइम गुजारें और मुझे बाहर ना ही निकलना पड़े। तो जो गर्मियों के 3-4 महीने हैं ना, वो तो बिल्कुल घर में बाउंड होकर रह जाते हैं। बच्चे ना तो पार्क्स में जा पाते हैं, ना कॉर्निशेज़ में, ना ही बीचेस पे, कहीं पे भी हम उनको नहीं लेकर जाते हैं। कवर्ड एरिया जो होते हैं प्ले लैंड्स वगैरह या मॉल्स वगैरह, बस वहाँ पर हम इनको ले जाते हैं क्योंकि बच्चे भी घर रह कर तंग पड़ जाते हैं और उनको बाहर जो है ना कुछ चेंज मिल जाता है निकल के। तो बस बहुत मुश्किल टाइम होता है गल्फ़ में ये वाला जो मौसम है, मई, जून, जुलाई और अगस्त तक का। पानी इतना ज़्यादा गर्म होता है कि गर्मियों में नहाने के लिए आप सोच भी नहीं सकते। और दिन में भी उतना ही गर्म है और रात में भी उतना ही गर्म है। तो हमें तो बकेट्स जो है ना वो भर भर के रखनी पड़ती हैं, जिससे पानी थोड़ा ठंडा होता है और रूम टेम्परेचर पर आता है, तो उसके बाद फिर हम शावर लेते हैं और बच्चे नहा सकते हैं। मतलब इस तरह से यहाँ पर गर्मी पड़ती है। गर्मी पाकिस्तान में भी नो डाउट बहुत पड़ती है, बट जो यहाँ की गर्मी है ना वो तो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। बट थैंक गॉड कि यहाँ पर लाइट नहीं जाती। अगर पाकिस्तान की तरह यहाँ पर लाइट भी जाए और एसी ना चलें तो बस फिर तो हमारा बिल्कुल ना जो है ना वो भुरता ही बन जाए गर्मी के साथ। तो चलें जी, गर्मी की रुदात सुनाते सुनाते हमारा लंच जो है बच्चों का रेडी हो चुका है। अब चलते हैं इनको नीचे लेकर। मेरे जो कि बाजू में इंजेक्शन लगने के बाद तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ गई थी एक दफ़ा, तो मुझे डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली राइट जो आर्म है उससे ज़्यादा वज़न उठाने से और कामकाज से मना किया था। तो अभी मैं बच्चों को कुछ दिन नीचे ड्रॉप करने नहीं जा रही, वो खुद ही चली जाती हैं। हरीम को मैं समझा कर भेज देती हूँ कि बहना को बहुत ध्यान से जो है वो लेकर जाना, लिफ्ट के दरवाजे के पास नहीं आने देना और ख़ुद पकड़ के इसका जो है वो बैग नीचे उतार देना। क्योंकि बिल्डिंग से जब नीचे उतरना होता है तो 5 to 6 स्टेप्स बने हुए हैं, जिसके ऊपर से बैग्स को उठाकर जो है वो नीचे लेके जाना पड़ता है और रैंप भी नहीं है। तो आप कर दें जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो फिर आ जाते हैं हम हमारे जो है दूसरे टास्क की तरफ, जो है हस्बैंड का ब्रेकफास्ट और उनका लंच बनाना।
तो अभी फ़िलहाल इन दिनों में मैं पराठे वगैरह उनके लिए नहीं बना रही थी, क्योंकि बाजू को मुझे थोड़ा रेस्ट देना था डॉक्टर के गिवन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से। तो बस हस्बैंड ने बोला कि बस सालन वगैरह पैक कर दो मेरे लिए, और जो है वो जो भी घर में है वो डालकर दे दो, मैं कुछ अरेंज कर लूँगा। तो मैंने उनसे बोला कि बिरयानी पड़ी है, मैं आपको वो पैक कर देती हूँ, साथ में शामी कबाब फ्राई कर दूँगी, रायता वगैरह दे दूँगी, तो आप इसी का ही लंच कर लीजिएगा, तो आपको बाहर से रोटी वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस फिर हमारा ये डिसाइड हुआ कि हम उनको एक दिन पहले जो बिरयानी हमने बनाई थी और जो हम पार्क में भी लेकर गए थे, वही जो लेफ़्ट ओवर है वो हस्बैंड ले जाएंगे अपने साथ लंच में। और अभी जो है मैं उनके लिए बना रही हूँ शामी कबाब, और साथ में उनका बनेगा ब्रेड का सैंडविच, जिसके अंदर मैं एग प्लेन ऑमलेट बनाकर, और उसके अलावा ब्रेड पे मैं जैम और पीनट बटर वगैरह लगाकर उनका एक सैंडविच बनाकर साथ में पैक कर दूँगी और चाय बनाकर दे दूँगी। अगर तो उनका दिल चाहेगा तो वो यहीं पर नाश्ता कर लेंगे, और अगर वो लेट हो रहे हुए तो फिर वो साथ ले जाएंगे। मैं एक पैक करके सैंडविच की तरह बना कर दे दूँगी फॉइल पेपर में रैप करके, तो फिर वो आराम से रास्ते में जो है वो जाते हुए नाश्ता कर लेंगे। ऐसा ही होता है, अगर उनके पास टाइम हो, जल्दी आँख खुल जाए और वो जल्दी तैयार, क्योंकि आँख खुल जाती है बट एक्टिव होने में और चार्ज होने में उनको टाइम लग जाता है, तो मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर शावर लेते हैं, रेडी होते हैं। तो अगर तो टाइम से उठ जाएं तो वो घर में नाश्ता करते हैं, अदरवाइज़ मोस्टली उनका नाश्ता जो है वो रास्ते में ही होता है, क्योंकि उनको 5-10 मिनट लग जाते हैं अपनी कंपनी पहुंचते पहुंचते, तो इसलिए फिर वो रास्ते में ही कर लेते हैं। तो अभी जो है मैं साथ में रायता बना रही हूँ, और हस्बैंड ने कहा कि नहीं मुझे अभी ही दे दो, मैं करके चला जाता हूँ, तो फिर इसलिए अब मैं पैक नहीं करूँगी, मैं उनको प्लेट में डालकर सब चीज़ें दे दूँगी। जितनी देर में वो शावर लेकर बाहर निकलेंगे उतनी देर में उनका नाश्ता भी रेडी हो जाएगा। तो बस ऐसे ही झटपट जो है सारे काम मैं कर लेती हूँ। बाजू में मसला ना हो तो मैं बहुत ही जो है ना कामों के मामले में, स्पेशली कुकिंग के मामले में बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। बट अभी जो है ना ये बाजू जो वो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बेवफाई कर रही है। मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं कुछ जो है वो बनाऊँ मज़े मज़े की चीज़ें बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, स्पेशली ऑन वीकेंड्स मेरा दिल चाहता है कि सब चीज़ें घर में बनाकर हम मज़े से इंजॉय करें अपने वीकेंड को। बट मेरी ये बाजू जो है ना ये मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ की परमिशन नहीं देती कि मैं ज़्यादा काम कर सकूँ। रोटी भी तकरीबन ऑलमोस्ट जब से ईद गुजरी है हमारी बाहर से ही आ रही है। पराठे वगैरह मैं वीकेंड पे घर पे बना लेती हूँ कभी कभार कोशिश करके, क्योंकि नाश्ता हमने सिर्फ वीकेंड पे ही मिलकर करना होता है, बाकी टाइम तो बच्चे सुबह में करके निकल जाते हैं, उसके बाद हस्बैंड की बारी आ जाती है, वो चले जाते हैं, और उसके बाद फिर कभी तो मैं वैसे ही बिना कुछ खाए पिए सो जाती हूँ और उठ के नाश्ता करती हूँ, और कभी कुछ थोड़ा बहुत मैं खा पी कर जो है वो सो जाती हूँ। तो अभी मेरे से योगर्ट जो है वो बीट करते हुए मुझे पेन काफ़ी हो रहा था, तो मैंने हस्बैंड से बोला कि जल्दी से इसको मिक्स करें, तो मैं आपका जो लंच है उसको पैक कर देती हूँ। नाश्ता जो मैं उनको भी देकर आ जाऊँगी, क्योंकि वो रेडी होकर शावर वगैरह लेकर आ चुके हैं, और फिर वो नाश्ता कर लेंगे, चाय डालते हैं उनके लिए, और उसके बाद जो है उनका लंच जो है वो पैक हो जाएगा। तो बस ये छोटे मोटे जो मसले हैं ना ये चलते रहते हैं। इंसान जो है ना शायद कोई ही ऐसा हो जो फिज़िकली 100% फ़िट हो, थोड़े बहुत ऊंच नीच आपकी बॉडी के साथ चलती रहती है, और उसमें 90% आपकी अपनी ही गफलत और आपकी अपनी ही कोताहियाँ होती हैं कि जब आप बिल्कुल ठीक होते हो तो आप बिल्कुल भी किसी चीज़ को बॉदर नहीं करते हो। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे, बट वीकनेस आपको हो जाती है, आपके बॉडी पार्ट्स, आपके मसल्स, आपके जॉइंट्स वीक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारी डाइट जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छी और हेल्दी नहीं होती है। लाख कोशिश कर लें, बट मैं बच्चों की डाइट जो है वो काफ़ी हद तक कोशिश करती हूँ कि हेल्दी रहे, बट अपने मामले में मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस हूँ। मुझसे मिल्क नहीं पिया जाता, मैं फ्रूट्स नहीं खाती, मैं बस अपनी डाइट का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, जिसकी वजह से मुझे मसल्स का और जॉइंट्स का जो है ना कोई इशू चलता ही रहता है। The following day.
तो अभी असर के बाद का टाइम है, नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं फ़्री होके आ गई हूँ किचन में और मुझे बनाना है खाना और साथ में आटा गूँधना है, क्योंकि आज के दिन तो हस्बैंड को मैंने बिरयानी देकर भेज दिया था। बट अगले दिन से मैंने सोचा यही था कि मैं आटा गूँध के रख लेती हूँ, एटलीस्ट नाश्ते में उनको पराठे मैं घर पे बना कर दे दिया करूँगी, ताकि उनको सुबह सुबह बाहर से रोटी लेने की भी टेंशन नहीं होगी और फिर उनको बाहर की जो अकड़ी हुई रोटियाँ या पराठे भी नहीं खाने पड़ेंगे। आटा वगैरह तो मैंने गूँध लिया था, बट जो है फिर मुझे हस्बैंड ने मना कर दिया कि अभी तुम इसको रेस्ट ही दो 1-2 दिन, जब बेहतर हो जाएगी तो फिर पराठे बनाने जो है वो स्टार्ट कर देना। अभी मेरी हाउस हेल्प जो है वो आ चुकी हैं और मैं उसके बाद दोबारा ये वॉइस ओवर कंटिन्यू करूँगी। अभी जो है वो मैं 2 हफ़्ते के बाद कहीं पर जाकर जो है ये वॉइस ओवर को कंटिन्यू कर रही हूँ। उस दिन न्यू हाउस हेल्प आई थी मेरे पास, जो पहले काम कर रही थी उनका मुझे काम अच्छा नहीं लग रहा था, तो न्यू जो आई थी उनको मुझे नए सिरे से पूरा काम जो है वो समझाना था। तो बस मैं उसी में बिज़ी हो गई और उसके बाद मेरे जहन से निकल गया कि मुझे वॉइस ओवर भी कंप्लीट करना था। फिर उसके बाद कुछ दिन मेरी अपनी तबीयत ख़राब रही, फिर बच्चे बीमार हो गए, कुछ इस तरह से कुछ ना कुछ चलता रहा कि मैं चाह कर भी जो है ना वो इस वॉइस ओवर को कंप्लीट नहीं कर पाई। और ना ही मैंने कोई और वीडियो की एडिटिंग की, ना ही कोई वीडियो रिकॉर्ड की। बस समझे कुछ इस तरह का फ़ेज़ आ चुका था कि मैं बहुत ही ज़्यादा फ़िज़िकली नहीं बट मेंटली मैं इतना थक चुकी थी। बहुत सी रीज़न्स होती हैं आपकी ज़िंदगी में, कुछ ऐसी वजूहात हो जाती हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो डाउन हो जाते हो, बिल्कुल लो फ़ील करने लगती हो। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ और मुझे लगा कि मुझे कुछ ब्रेक चाहिए और अपने आप को जो है ना मुझे एक जो है ना वो ब्रेक देनी चाहिए, ताकि मैं एक दफ़ा दोबारा से फुल एनर्जी के साथ जो है अपने काम को स्टार्ट कर सकूं। तो बस वो ब्रेक होते होते भी लंबी हो गई। बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं अभी। कल जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ उससे अगले दिन हरीम का फ़र्स्ट पेपर है, फ़र्स्ट टर्म का। और बस इस तरह से मसरूफ़ियत बढ़ जाती है कि फिर मैं जो है ना बहुत ज़्यादा उलझ जाती हूँ। तो मेरे जहन से निकल जाता है कि मुझे अपने ये चैनल का काम जो है वो भी कंप्लीट करना है। तो खैर अभी मैं सोच रही हूँ कि दोबारा से मैं इसको टाइम दूँ, ताकि ये बेचारा लावारसों की तरह, यतीमों की तरह जो है ना वो अकेला ख़ुद को महसूस ना करे। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं टाइम निकाल कर अपनी बिज़ी रूटीन में से मैं इसको जो है वो कंटिन्यू करूँ। तो अभी यहाँ पर जी बन रही है आलू की भुजिया। हरीम की फ़रमाइश आई थी कि मामा मुझे आज आलू की भुजिया खानी है, काफ़ी अरसे से वो कह रही थी। बट यहाँ पर जो गल्फ़ में हमारे पास आलू होते हैं ना वो बहुत ही मीठे से होते थे पहले तो मैं बिल्कुल भी उसकी भुजिया नहीं बनाती थी, क्योंकि बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था। एक अजीब सा टेस्ट होता था, जैसे पाकिस्तान में भुजिया बनती है ना बिल्कुल भी वैसा टेस्ट नहीं आता था। बट लकीली कुछ अरसे से आलू बहुत अच्छे आ रहे हैं यहाँ पर भी, और वो बिल्कुल भी मीठे नहीं होते हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि एक तो हरीम की फ़रमाइश भी पूरी हो जाएगी और दूसरा ये मसला भी हल हो जाएगा कि आज क्या पकाया जाए। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आलू की भुजिया ही बनाते हैं। आलू की भुजिया को मैंने तड़का लगा कर आलू मैश्ड जो थे वो उसमें डालकर तो दम पे छोड़ दिया है। मीनवाइल जो मैंने आटा भिगो कर रखा था उसको अब मैं सेट कर लूँगी। उसको थोड़ा सा 10 से 15 मिनट का रेस्ट मिल गया है और अच्छे से इसने अपनी लेस भी छोड़ दी है, अच्छा सा स्टिकी सा हो गया। तो अब इसको गूंदने में टाइम भी बहुत कम लगेगा और बहुत थोड़ी मेहनत के साथ ये जल्दी से गूंद कर सेट हो जाएगा। तो बस 1-1.5 मिनट के लिए मज़ीद मैं इसको गूंदूँगी और उसके बाद डिब्बे में डालकर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि फ्रिज में रखना होता है तो इसलिए मैं आटे को थोड़ा ज़्यादा पतला गूंदती हूँ। बिल्कुल अगर आपने बनाकर फ्रेश गूंदना हो तो फिर तो आटा थोड़ा हम सख्त रखते हैं ताकि उसको हैंडल करना आसान हो जाए। बट क्योंकि फ्रिज में रखना होता है तो फ्रिज में से निकाल कर अगर आप यूज़ करते हैं तो वो बहुत हार्ड हो जाता है और उसकी रोटी बेलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मेरे क्योंकि बाजू में फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट थी और इन्हीं दिनों में जिन दिनों में मैं गायब थी उन्हीं दिनों में मैंने दोबारा से इंजेक्शन भी लिया था और सारे काम मेरे साथ के साथ वो भी चल रहे थे। और इस दफ़ा मुझे जो है ना बहुत टाइम लगा बाजू को सेट होने में। लास्ट टाइम जब मैंने इंजेक्शन लगवाया था तो 3 से 4 दिनों में ही मैं बिल्कुल सेट हो गई थी। बट इस बार जो है ना वो पेन मेरी काफ़ी ज़्यादा रही और तकरीबन 10 से 12 दिन के बाद जाकर मुझे फ़ील होना शुरू हुआ कि अब मेरी बाजू को सुकून होना शुरू हो गया। अभी भी 100% मेरी बाजू का दर्द ठीक नहीं हुआ। तो खैर सालन हमारा बन गया है, आटा भी गूंद गया, उसके बाद फिर मैं रोटियां बना लूँगी। उस तरह मेरा आज का काम जो है वो ख़त्म होगा। इंशाल्लाह कल मैं आपसे मिलूँगी नई वीडियो के साथ। इंशाल्लाह ताला अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।